नमस्कार। आज नवरात्रि का 8वां दिन, नवोत्सव हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक देवी, हर एक शक्ति हमें कुछ कहना चाहती है और वो आपके भीतर में ही है। तो आज नवरात्रि का नवोत्सव का 8वें दिन में महागौरी हमें क्या संदेशा देना चाहती है। महागौरी हमें एक बताना चाहती है कि भीतर में जो भी आपके, जो आपने अब तक किसी से शेयर ना किया हो, बात ना किया हो, वो आपको कहना है। जैसे कि एक अलग ही, जैसे आप सभी को पता है कि पार्वती मैया पहले सती थे। अब क्या होता है कि जब सती माँ थी तब उनकी शादी शंकर जी से होती है और उसके बाद वो उनके पिताजी के वहां पे एक यज्ञ होता है। अब ये यज्ञ होता है तब उन्हें इनविटेशन नहीं मिलता। तब वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। और शंकर जी ना बोलते। तो क्या हो जाता है, जब वो वहां पे जाती है और जो वहां पे उनके पिताजी अनसह बोल देते हैं, उसके बाद वो वहीं पे होम पे ही अपनी आहुति की तरह वो भी भस्म हो जाती है। अब देखिए, दूसरा जब जन्म होता है तब वो पार्वती के रूप में वापस आती है। तो जब वो पार्वती के रूप में आती है तो ये सब कुछ वो भूल जाती है कि सच में क्या हुआ था, हमें क्या आगे करना है। हम जो बार बार अपने भीतर की ओर छुपे रहते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, वो नहीं करना है। तो हमें वो वही महागौरी सिखाती है। काल रात्रि के बाद महागौरी की अष्टमी के दिन वो 8 कन्याओं, कंचके उसे बोलते हैं। अब ये कन्या कैसी होती है, हम क्यों उसका भी पूजन करते हैं? क्योंकि बालक, वो होते बालक, तो वो बालक बिल्कुल इनोसेंट होता है। कुछ भी उसको ऐसा नहीं लगता कि ये भेदभाव करना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके साथ बात करनी चाहिए, ये हमें अंदर रखना चाहिए, इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, या इसने हमारा बुरा किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा बाल के स्वरूप, इसीलिए हम कंचके की भी पूजा करते हैं कि हमें जिंदगी में बहुत से ऐसे आ जाते हैं, बट वी आर अ क्रिएटर। हमें खुद को क्रिएट करना है। क्या है पास्ट और क्या है वर्तमान। हम हमेशा पास्ट की ओर भागते रहते हैं, लेकिन हाँ, पास्ट से सीखने को मिलता है, लेकिन उसको दोहराइए मत। हम बार बार जब पास्ट में रहते हैं तो वर्तमान में जो चल रहा है उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो पास्ट में जो हो गया है उसे भूलना होगा और उसी के बेस पे हमें आगे बढ़ना होगा। तो वी हैव क्रिएटेड, हम क्रिएट करते हैं। इसीलिए जब भी आप, पहले तत्वमसी नहीं आता, लेकिन पहले आता है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही हूँ ब्रह्मा, मैं ही हूँ क्रिएटर और मैं ही हूँ डिस्ट्रॉयर। यानी कि अगर हम पास्ट में रहते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे और पास्ट का ही मनन चिंतन करते जाएंगे। जब आप पास्ट में रहते हो, जब आप भूलते नहीं हो, तो आगे की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वहां पे हम आगे बढ़ नहीं सकते। और बहुत से ऐसे फिजिकल, क्योंकि ये जो हम पंचक्रिया की पूजा करते हैं, ऐसे हमारे शरीर में 7 शरीर है, लेकिन मेन 3 पे हम ज्यादा कार्य होता है। महागौरी 3 पे, क्योंकि वो विजडम, आज की जो गौरी है वो हमें विजडम देती है। जैसे कि 7 शरीर है, उसमें हमारा फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी, ये 3 पे हम लोग काम करते हैं और ये 3 पे ही सब कुछ निर्भर होता है। जब आप महागौरी के जब प्रागट्य होता है तब वो बताती है विजडम। जब हमारा विजडम होता है, हमें नॉलेज मिलता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। भले आप कितने भी पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर आपका विजडम क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जैसे कि रमन महर्षि, सभी को पता है, वो मटेरियल लाइफ में, यानी कि स्टडी के बेस में उन्होंने कुछ नहीं किया,
लेकिन उनका ज्ञान स्पिरिचुअल, आत्मा का ज्ञान बहुत ही था। तो विजडम कैसा हमें होना चाहिए? आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअल का ज्ञान होना चाहिए। जब आपके भीतर में स्पिरिचुअल का ज्ञान होता है तो आपके सारे प्रॉब्लम से वो ऐसे ही निपट जाते हैं। जब आपके पास स्पिरिचुअल का नॉलेज मिलता है विजडम के द्वारा, तब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सताते हैं, तो उसका हमें इमीडिएटली तुरंत ही पता चल जाता है कि ये इस वजह से हुआ है, इसका कारण मैं हो सकता है, मैं दूसरों को ब्लेम करता हूँ या मैं दूसरों को बोलता रहता हूँ कि इसकी वजह से मुझे हुआ। लेकिन जब आपको विजडम होता है, वो भी स्पिरिचुअल वे में जब मिलता है, जब सत्संग करते हो, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करते हो आप, तो आपको विजडम मिल जाता है। तो यही स्पिरिचुअल विजडम ही आज हमारी महागौरी देना चाहती है। पहले अपने भीतर को समझिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ ब्रह्म। फिर भी हम बाद में जाते हैं तत्वमसि, जिसमें से हम आए हो वो और मैं एक ही हूँ। तो फिर हम क्यों, जहां जहां पिंड है वहां वहां ब्रह्मांड है। जैसे कि मैंने आपको बोला, 7 शरीर में से 3 पे ही हम कार्य करते हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी। तो ये कहाँ से होता है? हमारे ब्रेथ के थ्रू होता है। जैसे ही आपके ब्रेथ पे आप कनेक्ट रहते हो मेडिटेशन के दौरान में, तो आपको सब कुछ पता चलने लगता है कि ये जो माया चल रही है या जो हो रहा है मेरे साथ, तो मेरे ब्रेथ के साथ मुझे पता चल जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो आज की देवी हमें वही बताना चाहती है कि लक्ष्मी, एक जैसे हम रोज लक्ष्मी स्तोत्र नवरात्रि में स्तोत्र गाते हैं, वैसे ही आज भी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी चाहिए? जब आपके पास सरस्वती होगी, विजडम होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो वो लक्ष्मी आपके काम की। अगर सिर्फ लक्ष्मी होती और विजडम ना होता तो क्या होगा? वो काम का नहीं रहता। तो हमें हमारे सारे जितने भी हम जो कार्य कर रहे हैं, जो पास्ट में हमारे से हो गया, उसको हमें याद करके आगे दुखी नहीं होना है, लेकिन उसे भूल के आगे जाने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको बोला, तत्वमसी की ओर हमें बढ़ना है। हम सोचते हैं कि हमें फिजिकल तक रहना है, नहीं, हमें कॉजल बॉडी तक जाना है, हमें एस्ट्रल बॉडी तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विजडम बहुत जरूरी है। तो आज की देवी महागौरी हमें ये विजडम शेयर करना चाहते हैं। लक्ष्मी सरस्वती हमें ये दिखाना चाहती है, सिर्फ लक्ष्मी काम की नहीं, नॉलेज अगर आपके पास होगा तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी भी आपके भीतर में आएगी। चलिए फिर ध्यान करते हैं आज का महागौरी हमें क्या विजडम देना चाहती है, और वही विजडम हमें लेके आगे बढ़ना है। आंखें संपूर्ण बंद करोगे, दोनों हाथों को क्लैप्स कर दीजिए, दोनों पाँव को क्रॉस में, आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान। सांस आ रही है और सांस जा रही है। भीतर की सांसों पे जब हमारा ध्यान आता है, हमें जो हमारी गलतियां हो चुकी है, जो हम बार बार उसे याद करते रहते और उसी के कारण दुखी होते हैं, तो वापस वही हम करते रहते हैं। जीवन में गलतियां होती है, उसे छुपाते हैं और वापस जन्म लेते हैं, वही पूरा करते हैं। लेकिन जब ध्यान के द्वारा, हमें मेडिटेशन के द्वारा, सांस हमारी गुरु है, इस गुरु के द्वारा हमें सच्चाई का सारा अनुभव हो जाता है। सांसें कैसी आ रही है,
का भी पता चल जाता है। बहुत ही सहज भाव अपने भीतर में सांस आ रही है और भीतर से सांस जा रही है। विचारों के पीछे हमें पड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो विचार आपके आते हैं वो आइदर पास्ट के होते हैं या भविष्य काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। तो हमें पास्ट और भविष्य की ओर नहीं, लेकिन वर्तमान में जीने की कोशिश करनी है। जितना आप वर्तमान में रहोगे, आपको कभी भी किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। महागौरी का हम आह्वान हमारे भीतर में भी लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती और जो छोटी कन्याओं की हम पूजा करते हैं, हमें भी बचपन की तरह किसी से बैर जैर, दुख सुख या तुम्हारी गलती मेरी गलती, अनबन, तो सब कुछ भूल जाना है और आगे बढ़ना है। केवल सांसों पे ध्यान।
अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखोगे। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे और एक प्यारे से मुस्कान के साथ आंखें खोलोगे। तो आज हमने महागौरी, हर एक देवी, हर एक नवरात्र में कुछ न कुछ संदेशा देना चाहती, और वो सारी शक्ति हमारे भीतर है। वही शक्ति को हमें, वही ऊर्जा को हमें हमेशा बाहर निकालना है। और वो एक एक शक्ति हमें हर रोज, एक दिन से आज 8वें दिन तक हमने अलग अलग शक्ति को हमने देखा। और इसी तरह से हमारे भीतर में बहुत से डाउट्स होते हैं, बहुत सा डर होता है, बहुत सा गुस्सा होता है। ऐसे राक्षस को हमने तो निकालना है और उसके बाद विजयादशमी का डे को सेलिब्रेशन करना है। तो चलिए फिर अब कल हम मिलते हैं, नवमी को वापस मिलते हैं, और कौन सी देवी हमें क्या संदेशा देना चाहती वो हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।